नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए हम लोग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का फ्लैट लेते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा फ्लैट आपके लिए लक्ष्मी स्वरूप आएगा, आपके लाइफ में लक्ष्मी स्वरूप आएंगी, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे। देखिए फ्लैट जो होता है ना, सबसे पहली बात ना, अगर टावर में आप लेने जाते हैं, मैं मेट्रो सिटी की ही बात कर लेती हूँ, चलिए, कि मेट्रो सिटी में अगर मान लीजिए टावर में आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो आप टावर का वास्तु नहीं करेंगे, आप अपने फ्लैट का वास्तु करेंगे, आप अपने अपार्टमेंट का वास्तु करेंगे, ना कि पूरे टावर का। तो सबसे पहली बात तो आप जब भी जाएं तो अपने फ्लैट को ही फोकस करें। फ्लैट में फोकस करने के लिए सबसे पहले जो होता है ना, शेप देखें। आप दूर से भी देखेंगे ना तो शेप दिख जाएगा। कभी भी इरेगुलर तरीके से हो ना, टेढ़े मेढ़े दूसरे टाइप से जो फ्लैट होते हैं ना, इधर कोना निकला हुआ है, इधर कोना निकला हुआ है, टेढ़े मेढ़े टाइप में है, तो ये फ्लैट में तो जाए ही नहीं। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जरूरत से ज्यादा अगर वास्तु दोष है तो इसका निवारण कहीं नहीं है। या तो उसको चेंज करिए या तो उसको तोड़ फोड़ करिए, ठीक करिए। आप लोग बोलते हैं अरे वास्तु तोड़ फोड़ डरा देता है। आपके बॉडी में कहीं कोई अंग खराब हुआ है, अंदर से सर रहा है, तो उसका ऑपरेशन तो होना जरूरी है ना। अगर नहीं होगा तो बाहर से दवाई कितना खाइएगा, अगर वो दवाई खाइएगा तो उसका रिएक्शन होगा, आपका किडनी खराब होगा। तो आप इस चीज को समझें, वास्तु ऐसा चीज है ना, जिस समय आप मन बना रहे है ना, तभी से वास्तु होता है। आजकल क्या होता है ना कि हम फ्लैट बना लेते हैं, गृह प्रवेश इवन कर लेते हैं, तब वास्तु दिखा। इतना हम लोग इसको लाइटली लेते हैं ना, वास्तु को इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप बता भी मैं नहीं सकती हूँ। लोग फ्लैट बना लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आइए हमारा वास्तु देख लीजिए। अब उसमें हम क्या देखेंगे, आप बता दीजिए। आपने रिश्ता पक्का कर लिया है, शादी का डेट फाइनल कर दिया, तब बोलते हैं आप लड़की देख लीजिए, लड़का देख लीजिए। क्या ही हो जाएगा उसमें, अगर कुछ होगा भी तो निगेटिव ही होगा। तो बस यही है वास्तु, समझिए आम बोलचाल की भाषा में। मान लीजिए टेढ़े मेढ़े फ्लैट है, कहीं पे एक्सटेंशन है फ्लैट का, कहीं पे कट लगा हुआ है, तो ये फ्लैट भी शुभ नहीं बोला गया है। खास करके साउथ में कट है, साउथ में गड्ढा है, वेस्ट में गड्ढा है, कट है, तो ये भी अच्छा नहीं बोला गया। नॉर्थ का एक्सटेंशन तो ठीक है, अच्छा बोला गया, बट साउथ का अच्छा नहीं बोला गया। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले अपने फ्लैट का वास्तु देखना। अब हम फ्लैट का वास्तु तो देख लिया, देखिए सबसे अच्छा शेप जो बोला गया, आयताकार घर और वर्गाकार घर है ना, रेक्टेंगुलर शेप में हो और आपको स्क्वायर शेप में घर हो, तो ये घर सबसे ज्यादा शुभ बोला गया है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन आप कोई कोई फ्लैट देखेंगे तो बहुत एकदम से कोना निकला हुआ है, उधर बढ़ा हुआ है, इधर बढ़ा हुआ, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कहीं से भी। तो ये फ्लैट को तो देखे ही ले ही ना। उसके बाद थोड़ा इन्वायरमेंट को चेक कर ले, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि थोड़ा इन्वायरमेंट को भी चेक करिए कि इसके आसपास क्या है। आजकल जो सोसाइटियां बन रही है तो बहुत बढ़िया जगह पे बन रहा है, शांति होता है वहाँ, ना कॉलेज होता है, अंदर में हो जाता है, लेकिन आसपास में उस तरह की चीजें नहीं होती हैं। मैं फ्लैट का वास्तु बता रही हूँ, है ना, जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3, 4 का आप ले रहे हैं, तो मैं फ्लैट का बता रही हूँ। भूमि के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा बताया कि भूमि का परीक्षण हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि फ्लैट का परीक्षण कैसे करते हैं। आपको करना क्या है, अपने जो मुख्य द्वार है वहां से अंदर आना है, आपको कंपास खोलना है, आपके मोबाइल में होता है ना, उसको खोलना है और एकदम से एग्जैक्ट घर का ब्रह्म स्थान लेना है। अब घर का ब्रह्म स्थान ऐसा नहीं कि गेट के सामने सामने हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको एक लंबाई चौड़ाई लेना है घर का, जो बीच में जो पॉइंट आता है ना, उस पॉइंट पे आपको एकदम से खड़े होना है और वहीं पे कंपास खोलना है। और एक चीज आप इसी दरमियान आपको क्या ध्यान देना है कि आप जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर कोई बिंब ना हो, कोई भारी सामान ना हो। अगर वो सामान होता है तो वहाँ भी वास्तु दोष हो जाती है। वहां से आपको हट के खड़ा होना है, वहां से आपको कंपास खोलना है, वहां से आपको एंट्रेंस चेक करना है, मुख्य द्वार का जो है ना वहां से चेक करना है। अगर वहां से आपका परफेक्ट आ गया तो इट मीन्स पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, पहला स्टेप आपका शुभ है। इसके बाद ब्रह्मस्थान आपने डिसाइड कर लिया, मुख्य द्वार भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे घर का किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, पूजा रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, स्टडी रूम कहाँ है, ड्राइंग रूम का, जितने भी चीज घर में होते हैं, कहाँ बालकनी, कहाँ पौधा, इसके बाद के स्टेप है। अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो सही से किया फॉलो तो अच्छा है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पूजा घर देखना। अगर मान लीजिए सब कुछ सही आ गया है, अब नॉर्थ का साइड आप देखेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, तो आपको क्या देखना है कि नॉर्थ ईस्ट कट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरह का नॉर्थ ईस्ट में कट नहीं हो, किचन नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे किचन नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो, कट नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो उसी टाइम बिग नो कर दीजिए, उस घर को बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे आपको कितना अच्छा एंट्रेंस अच्छा मिल गया हो, मत लीजिए, बहुत नुकसान करेगा आपको, मैं बता रही हूँ बहुत नुकसान करेगा, बिल्कुल भी मत लीजिए। एक बार साउथ वेस्ट को भी चेक करिए, जहाँ पे मास्टर बेडरूम होता है,
वहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट, बालकनी, किचन, ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मास्टर बेडरूम होता है तो टॉयलेट के, तो टॉयलेट जो आप वेस्ट साइड में सरका के दीजिए, वेस्ट साइड में थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इस तरह से होता है तो इसको भी नो कहिए। देखिए 2-4 चीज आपके घर में मैं एकदम इन शॉर्ट बता देती हूँ। अब मैं वीडियो एंड करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में सबको कवर करने लगूँ तो। सबसे पहले मुख्य द्वार ध्यान रखना है, उसके बाद घर का ब्रह्म स्थान आपको ध्यान रखना है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सेंटर और मुख्य द्वार, ये मेन चीज आपको ध्यान रखना है। मुख्य द्वार जो कि एनर्जी का एकदम से एंट्री पॉइंट होता है, सेंटर जो कि घर का ब्रह्म स्थान होता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट। ये जो है ना, ये सारी चीज़ों को आप मेन सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। और बाकी जो मैंने आपको बताया उसको अगर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे घर में, अच्छे फ्लैट में जा रहे हैं। अगर वो सब सही है तो वो घर हमेशा आपको सुख, शांति और समृद्धि देगा। लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं कुछ क्वेरी हो। मुझे पता है बहुत सारे वास्तु का वीडियो है, आप लोग देखते होंगे, लेकिन मैं कोशिश की हूँ एकदम से, जैसा कि मैं हर चीज़ को इतना ईजी वे में समझाती हूँ ताकि अननोन लोग जो बिल्कुल इसका ABCD भी ना आ रहा हो वास्तु का, उनको भी समझ में चीज़ें आएँ। और बाकी जो सवाल करते हैं उसका तो जवाब मैं देती ही हूँ। मैं इवन वीडियो बना देती हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं उस पर तो वीडियो ही बना देती हूँ। लीजिए आप अच्छे से समझिए अपने सवाल के जवाबों को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।